नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो पशु परिचारक जो भर्ती है, पशु परिचर की जो भर्ती है, उसके फॉर्म जो हैं वो भरे जा चुके हैं और उसकी जो लास्ट डेट थी वो कल 17 फरवरी थी, जैसा कि आप सबको पता है। और लगभग फॉर्म भरवा भी दिया होगा आप सबने, ठीक है। तो कुल मिला के उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भाई कितना कंपटीशन रहने वाला है, कितने फॉर्म भरे गए हैं और कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, यानी किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, उस सारी चर्चा को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और आखिर मतलब अपना टारगेट कितना रखें हम, भाई कितना टारगेट रखें कि कितने नंबर पर हमें मतलब आराम से अपना पद है वो मिल सकता है। तो पद तो जैसा कि पता है आपको, पद तो 5,900 कितने ही हैं आपके, ठीक है ना। लगभग 5,934 पदों पर यह भर्ती हो रही है, जिसमें बात करें सबसे पहले फॉर्म की बात करेंगे हम कि कितने फॉर्म भरे गए हैं और कंपटीशन कितना रहने वाला है, वो पूरी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। और कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, और समय भी काफ़ी पड़ा है आपके पास, क्योंकि सितंबर में होने वाला है पेपर। कब होने वाला है वो भी पता होगा आपको, क्योंकि डेट है वो फिक्स कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। डेट क्या कर दी गई है, फिक्स कर दी गई है। तो सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो 19 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और कल 17 फरवरी को लास्ट डेट थी, भरे जा चुके हैं, ठीक है। अब रही बात कि फॉर्म भरे कितने गए, पहली बात इसी पे चर्चा करते हैं। तो फॉर्म जो हैं आपके मित्रों वो 20 लाख से पार हो चुके हैं, यानी 20 लाख से भी अधिक फॉर्म भरे गए हैं। कितने फॉर्म भरे गए हैं, 20 लाख पार फॉर्म भरे गए हैं, यानी 20 लाख से पार चले गए हैं जितने भी फॉर्म भरे गए हैं वो, ठीक है ना। 20 लाख से ज़्यादा ही भरे गए हैं, 20 लाख प्लस ही हैं, ठीक है। और आपके पद कितने, पद है 5,934, है ना। पद कितने आपके, पद हैं आपके 5,934। तो 5,934 आपके पद हैं, जिसमें 20 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे जा चुके हैं। आप स्ट्रेस में मत लीजिएगा कि भाई इतने पदों पर इतने मतलब इतने से पद हैं। पहली बात तो यही उठती है, सवाल एक ही उठता है, कैंडिडेट को यही लगता है कि यार 20 लाख पार तो बहुत ज़्यादा फॉर्म हो गए, तो वो तो भरने ही थे, सीधी सी है, लाजमी है ये तो। क्योंकि आपको पता होगा कि 10वीं पास भर्ती है ये, 10वीं पास भर्ती है भाई। 10वीं जो 10th पास कर चुका है उसके वो भी मतलब अप्लाई करवा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10वीं पास अभी पीछे ही किए उन्होंने, जो 11th में फिलहाल पढ़ रहे हैं, उन्होंने भी फॉर्म लगाया है, ठीक है ना। और उसी ने भाई, कोई एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कहा, उससे तीसरे व्यक्ति ने कहा भाई 10वीं पास हो गया बिल्कुल, तो ये फॉर्म लगा दो फिर। तो 10th पास वैसे भी वैकेंसी बहुत लेट आई है, वैकेंसी लेट आई है, पहली बात तो वजह ये हो गई। दूसरी बात 10th पास है, तो 10th पास है उस वजह से ये वजह हो गई। बस ये 2-3 वजह हैं जिनकी वजह से फॉर्म जो है वो 20 लाख से पार चले गए हैं आपके, ठीक है ना। तो आपको अपना पद चाहिए, एक पद चाहिए, ठीक है ना। अब आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। अब बात करें कि पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, तो पढ़ने वाले जो कैंडिडेट हैं 20 लाख में से, तो आपको लगभग 5 से 6 लाख मान लीजिए, 5 लाख ही मान के चलो आप। 5 लाख ऐसे मतलब कैंडिडेट हैं जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जो ये एग्जाम देंगे और पढ़ने वाले हैं, अच्छे से तैयारी करने वाले हैं, वो तैयारी करते हैं भैया, ठीक है ना। 5 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं। अब कंपटीशन की बात करें तो 20 बच्चों में से 2 को लिया जाएगा, ऐसा कंपटीशन रहने वाला है। सामने दिख रहा है सामने कि जो 20 लाख बच्चे हैं उनमें से 2 ही बच्चों को लिया जाएगा, उससे ज़्यादा बच्चों को नहीं लिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो लगभग 5,934 से, और जिसमें 20 लाख प्लस, वजह आपको मैं बता ही चुका हूँ। क्योंकि भाई 20 लाख प्लस क्यों गए हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो 10th पास हैं, तो उन्होंने भी फॉर्म लगाया ही है। तो कई ऐसे भी हैं जो मतलब पेपर ही नहीं देंगे, एब्सेंट दिखेंगे आपको, ठीक है ना। तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। 5,934 पद में से हमें अपना एक पद चाहिए। तो उस पद को लेने के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, कितना आपको टारगेट रखना है, वो जान लीजिए, ठीक है। तो मैं बताऊं आपको, तो वैकेंसी लेट आने की वजह से अब देखो एक डेट और डेट फिक्स हो चुकी है, तो वो फिक्स बता देता हूं कि सितंबर में 21, 22, 23 सितंबर को ये पेपर आपके 21, 22, 23 को होने वाला है ना, सितंबर में होने वाला है, ठीक है। तो लगभग टाइम मिल गया 6 महीने का आपको। कितना मिल गया, 6 महीने का आपको टाइम मिल गया। लगभग 6 महीने हैं आपके पास, आराम से हाथ में है। आज इसे शुरू कर दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बात ये भी है कि मैथ्स और विज्ञान जो है, मैथ्स और विज्ञान जो है वो आएगी 10th लेवल की। कौन से लेवल की आएगी, 10th लेवल की आएगी। 10th लेवल से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि 12th की जीव विज्ञान आ जाएगी, फिजिक्स आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी, 11th की आ जाएगी, इतनी दूर नहीं जाना है। और रही बात गणित की, तो गणित 10th पास यानी 10th लेवल की आएगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। 8th, 9th, 10th के सवाल आपको देखने को मिलने वाले हैं।
तो ज़्यादा कोई स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। 20-25 नंबर की मैथ आने वाली है और इतनी सी विज्ञान आने वाली है। कुल मिला के 150 का होने वाला आपका पेपर, पता है जैसा कि आपको। तो आपको 150 में से टारगेट कितना रखना है? टारगेट रखना आपको 130 135 का रखना है, क्योंकि कट ऑफ जो है, देखो राम जी कोई नहीं है, देखो न तो मैं अभी बता सकता कट ऑफ, न कोई और बता सकता है। कट ऑफ का कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि टारगेट रखना पड़ेगा। अब कंपटीशन के हिसाब से देखा जाए, फॉर्म भरे गए उस हिसाब से देखा जाए, तो मैं आपको कंपटीशन बता रहा हूं। कंपटीशन जो है ना, उसके हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ सीधी सी है कि जनरल का कोई कैंडिडेट है तो कम से कम 130 प्लस नंबर बनाने पड़ेंगे उसको। ओबीसी का है तो 4-5 नंबर का डिफरेंस मान लीजिए, 125 प्लस तो बनाने पड़ेंगे। एमबीसी में हो, ओबीसी में हो, तो 125-30 ये नंबर मतलब टारगेट तो आपको रखना है 135 प्लस का भी, तब जाके आपके 120 125 130 बनने वाले हैं, है ना। क्योंकि 20 लाख पार फॉर्म भरे गए हैं, 5,934 पद हैं, 5,934 को लिया जाएगा, तो आप खुद ही देख लीजिए यार, ठीक है ना। तो उसमें कंपटीशन की इतनी सी बात है कि कट ऑफ के आधार पर यदि देखा जाए तो कट ऑफ इतनी सी रहने वाली है कि जनरल की बात करें तो 135, ओबीसी एमबीसी की बात करें तो 130 135 125 यही रहने वाला है, ठीक है। बस फीमेल है, उसमें फीमेल में 10-15 नंबर का डिफरेंस मान लीजिए, 110 प्लस मान लीजिए, 115 प्लस मान लीजिए, ये सिस्टम रहने वाला है। तो कट ऑफ इतनी सी रहने वाली है, कट ऑफ में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो टाइम अच्छा खासा पड़ा है, 6 मंथ का पड़ा है, आराम से पढ़िए, नॉर्मल चीज़ें आएंगी। 10वीं पास की भर्ती है, तो 10वीं पास सिलेबस हो गया, इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। और एक अपने जो एनिमल वाली जो बुक है वो अलग से आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी सी बुक है, 45 अंक आपको आराम से देकर जाएगी। सिर्फ वो बुक लेके आइए और पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, वही पशुओं का गर्भाधान और वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। छोटे छोटे नॉर्मल टॉपिक लगते हैं, गौशाला से संबंधित है और है, तो छोटे मोटे टॉपिक हैं, आराम से सीधा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और वहीं से प्रश्न बनने वाले हैं, वहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। तो तैयारी के लिए काफ़ी समय है आपके पास, आराम से 6 महीने पढ़ें, आराम से अच्छी तैयारी कीजिए। तो वीडियो जो है आपका 5 से 7 मिनट का हुआ है, जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, क्या कंपटीशन रहने वाला है, कितना रहने वाला है, कैसे क्या है, कितने फॉर्म भरे गए हैं, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। उस हिसाब से अपनी तैयारी को अब मजबूत बना लीजिए। 6 महीने आपके पास पड़े और 6 महीने में सिलेक्शन आपको लेकर रहना है। आपका अपना पद खाली नहीं जाना चाहिए, आपको अपना पद लेकर जाना है, ठीक है ना। तो अपना पद आप आराम से ले सकते हैं, क्योंकि समय बहुत है हमारे पास, 6 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, 6 महीने में आराम से तैयार कर सकते हो पूरा का पूरा। रही बात जीके की, तो जीके आएगा नया पूरा का पूरा, मतलब 50 जिले वाला अभी है ना, वो आएगा। ऐसा नहीं कि पुराना जीके से काम चल जाएगा, नहीं, अभी जो नया है ना वही जीके आना, तो वही पढ़ना है आपको, ठीक है ना। तो ये सारी जानकारी दे दी है मैंने आपको। और रही बात अपने जैसे भाई समय कितना दे पढ़ाई को, तो वो 8-10 घंटे समय देना है। और एक वीडियो मैंने पहले भी डाला था पशु परिचर के बारे में कि भाई काम क्या होता है, और वो सारा कुछ मैं बता चुका हूँ उसमें, वहाँ जाके देख सकते हो आप, ठीक है ना। तो मिल जाएगा आपको। तो मित्रों, पूरी बातें मैं आपको बता चुका हूं। 5 से 7 से 8 मिनट का वीडियो हुआ है ये, जिसमें जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है मित्रों। धन्यवाद।